मैं पौर्मा बैनर्जी, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट कुशीनगर, आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं का पुनः इस वीडियो लेक्चर सेशन में स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास यह टॉपिक शुरू किया था, जिसमें मैंने पहला जो टॉपिक था महत्वपूर्ण अनुच्छेद शिक्षा को लेकर के, वह मैंने समाप्त कर दिया था। और आज हम लोग बाल अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो बाल अधिकार के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा मानव अधिकार के बारे में जान लेते हैं। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, अब आप लोग को ये बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस सन से किस सन के बीच में हुआ था। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वह बहुत ही विध्वंसकारी था। बहुत ही निर्दयता से और निर्ममता से लोगों की हत्याएं की गई थी। जर्मनी ने तो यहूदियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। लगभग 60 लाख यहूदी उसमें मारे गए। जापान के ऊपर अमेरिका ने, जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बॉम्ब फेंके और वह पूरी तरीके से तबाह हो गया। और उसमें जो लोग मारे गए वो तो मारे ही गए, पर उसका जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो बहुत सालों तक रहा। फिर उसके बाद जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी शोषण हुए। तो क्या ये सब मानव जाति को शोभा देता है? और मानव जाति जो है अपने काफ़ी निचले स्तर पे चली गई थी। यह चीज़ जो है सारे राष्ट्र मिलके यह सोचने लगे थे कि अगर इसी तरीके से युद्ध कंटिन्यू होता रहा तो एक दिन मानव जाति इतिहास बन जाएगा, मानव जाति समाप्त हो जाएगा। इसके लिए संयुक्त तरीके से कोई प्रयास करना होगा, जिस वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो सभी राष्ट्रों ने यही सोचा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए जो सभी राष्ट्रों के बीच में समन्वय स्थापित करे और शांति, जो पीस है वो एस्टैब्लिश करने पर जोर दे। तो उसी के वजह से 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। अब ठीक है, ये अस्तित्व में तो आया, पर मानव अधिकार के बारे में भी जोर शोर से आवाज़ें उठने लगी थी, क्योंकि जो युद्ध हुए थे उससे मानव का जो आदर है, उसका जो सम्मान है, वह काफ़ी नीचे चला गया था और अमीर और गरीबों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होने लगा था। और ताकि सभी को एक जैसा न्याय मिल सके वैसा प्रयास करना चाहिए, इस बारे में सभी राष्ट्र सोचने लगे थे। उसी सोच को जो है मूर्त रूप देने के लिए 1948 में एक ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब मानव अधिकार तो ठीक है आया, उसके बारे में चर्चाएं भी हुई, पर बाल अधिकार को अलग से क्यों फिर हम लोग चर्चा करें? क्यों वो बाल अधिकार लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? देखिए, बाल अधिकार इसलिए लाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि बालक जो होते हैं वह जो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ये फैक्ट है कि जो बड़े होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं। काफ़ी सारे आप लोग देखेंगे कि बच्चे भीख मांग रहे हैं, उसके पीछे बड़े बड़े गैंग लगे होते हैं, उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो उनके लिए कभी भी ये एक तरीके से अपराध है, उनको इस तरीके से काम में संलिप्त करना। और फिर उसका बाकी भी अगर हम लोग सोसाइटी में भी देख लें, अगर अपने परिवार में भी देख लें, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर बड़े बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों का अगर ना भी हो, अगर व्यू पॉइंट ना भी सुना जाए तो समझ में आता है। पर अगर बच्चा जो है अगर किसी भी चीज़ में अपना व्यू पॉइंट रखता है और अपना जो है अपना आइडियाज़ रखता है, तो उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। ये हम लोग की प्रॉब्लम हो जाती है। बड़े जो कहते हैं कि भाई बच्चों को तो कुछ समझ ही नहीं है, कुछ उनको जानकारी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी जो है बच्चे भी बहुत अच्छा समाधान दे देते हैं किसी भी सल्यूशन का। तो इसी वजह से और बाकी भी अगर हम लोग अगर जाए किसी ट्रेन वगैरह में जाए, बस वगैरह में जाए, बच्चे का टिकट भी होकर रखे तो भी कहते हैं कि क्या इसका टिकट हुआ है, इसको गोद में उठा लो। एक मतलब मैं एक सोसाइटी का मैं एक बता रही हूँ कि सोच जो है बच्चों के लिए, तो बच्चों को अपनी जो जगह है वो नहीं मिल पा रही थी, बच्चों का जो अपना सम्मान है वह नहीं मिल पा रहा था।
तो इसी के वजह से यह सभी राष्ट्रों ने इस चीज़ को महसूस किया और राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन ने 1959 को बाल अधिकार की घोषणा की और 1989 में एक कन्वेंशन रखा गया। कन्वेंशन मतलब एक मीटिंग जो सभी राष्ट्र के प्रतिनिधि करते हैं, और वो कन्वेंशन रखा गया जिसमें बाल अधिकार के बारे में बात की गई और वह 1990 को जो है कन्वेंशन जो भी उसमें लिखा गया था वो सारी चीज़ें वो 1990 में लागू हुई और 1992 में भारत ने उस कन्वेंशन को साइन किया और अपनी प्रतिबद्धता बाल अधिकार के बारे में जाहिर की। तो उस कन्वेंशन में काफ़ी सारे चीज़ें जो है उसको बालकों के लिए, बालकों के विकास के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि उनको जो है उनको स्वास्थ्य सेवा लेने का पूरा अधिकार है, उनको अपनी गोपनीयता रखने का अधिकार है, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, जो शरणार्थी बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्र के ऊपर है, विकलांग बच्चों को विशेष तौर पे सुरक्षा दी जाए। फिर उसके बाद में जो मादक पदार्थों से बच्चों को दूर रखा जाए और फिर उसके बाद जो शारीरिक है, मानसिक शोषण है, उससे बच्चों की सुरक्षा की जाए। इस तरीके से तमाम बातें जो है इस कन्वेंशन में कही गई। तो हमारा जो भारत है उस भारत में भी कई बच्चों के लिए अनुच्छेद के द्वारा और कानून के द्वारा कई सारे प्रावधान किए गए हैं उनके सुरक्षा के लिए और उनके विकास के लिए। तो जैसा कि पहला जो कानून है अनुच्छेद है 21A, उसके बारे में मैंने चर्चा ही किया था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाना चाहिए। ये उस आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल जो 24 है वह यह कहता है कि जो 14 वर्ष के पहले जो बच्चे हैं, जो उम्र 14 वर्ष से कम के उम्र के जो बच्चे हैं, उनको कोई भी जोखिम वाले कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आर्टिकल 39 का जो च है वह यह कहता है कि बालकों को ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे उनका विकास हो सके, उनको ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे वह जो है किसी भी शोषण से बचे और वह अपना उनके उन्नयन के लिए उस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए, उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए। बाकी जो हमारे भारत में अलग अलग कानून बनाए हुए हैं बालकों के लिए, वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो पहला कानून है वह है आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम। निषेध अधिनियम मतलब कि बालकों का जो है ये 2006 में आया, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया, जिसमें बालकों के विवाह को पूरी तरीके से निषेध किया गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको, छोटे छोटे बच्चों का आप लोग जानते हैं पहले शादी हो जाता था, तो उसको पूरी तरीके से बैन किया गया है। बच्चों के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको शादी करके उनकी जो है ज़िंदगी बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद में बाल श्रम अधिनियम 2016 आया, जिसमें ये कहा गया कि जो बालक है उनको जोखिम वाले काम से बचाया जाए, और इसमें ये एक छूट दी गई है कि जो पारिवारिक काम होते हैं उसमें बालक हाथ बटा सकते हैं अपने परिवार का, और पर ये एक शर्त के साथ है कि उनका जो शिक्षा है उसमें कोई व्यवधान ना है। अगर स्कूल के बाद में या तो वो अपने परिवार के साथ लगे अपने पारिवारिक काम में, या तो उनके छुट्टी में या वेकेशंस में वो अपने जो पारिवारिक उद्योग में या फिर जो जिसमें कोई जोखिम ना हो वैसे कामों में अपने फैमिली का हेल्प करे। तो इसमें ये एक छूट दिया गया है, और बाकी जो जोखिम जिसमें है काम में, वो एक तरीके से पूरे तरीके से निषेध कर दिया गया है कि बालकों को ऐसे कोई नहीं काम कराना है जिससे उनको उनकी सिक्योरिटी को उनको जो है परेशानी हो, ठीक है। फिर उसके बाद में एक पॉक्सो अधिनियम 2012 आया, जो पॉक्सो का है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस।
जो 2012 में ये कानून आया, जो गंभीर अपराध, यौन शोषण के संदर्भ में जो गंभीर अपराध से बचाने के लिए बच्चों को यह लॉ लाया गया, जिसमें मतलब अलग अलग अपराध के लेवल के हिसाब से दंड का प्रावधान दिया गया है। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मृत्यु दंड का भी प्रोविज़न है। ये इंटेंसिटी ऑफ क्राइम के हिसाब से जो है इसका जो दंड दिया जाता है इसमें। तो और एक है किशोर न्याय अधिनियम 2015, जिसमें अगर जो छोटे बच्चे हैं वो अपराध में संलिप्त है तो उनके सुधार के लिए और उनके संरक्षण के लिए यह कानून लाया गया। तो इसी से मैं आज बाल अधिकार का जो लेक्चर है वो समाप्त करती हूँ, और इसे आप अच्छे से अपना जो लॉकडाउन का टाइम है आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और और बाकी आगे हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ईश्वर आप सबकी सुरक्षा करे। थैंक यू।